आप अगर स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कहीं पर भी, मतलब कहने का ये है इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने बहुत मर्तबा सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो गई, स्टॉक मार्केट गिरने से नुकसान हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने से इन्वेस्टर्स के पैसे ख़राब हो जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं। तो इस मैटर पे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, वहाँ पर जब गिरावट होती है तो वो पैसे जो डूब जाता है वो आखिर किसके पास जाता है? क्या हमारे उन पैसों से किसी को फ़ायदा होता है, जैसे एएमसी हो गया, या फिर इसके अलावा कोई और भी जगह है या कोई और भी पर्सन है जिसको गिरावट की वजह से हमारे पैसे जो डूबे हुए होते हैं वो उनके पास चला जाता है? इस मैटर पे आज हम डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आखिर स्टॉक मार्केट में जो गिरावट होती है, गिरावट के वक्त जो पैसे डूब जाते हैं वो पैसे कहाँ चले जाते हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में जो हम पैसे लगाते हैं, किसी भी कंपनी का प्राइस कोई एक पर्सन तय नहीं करता है, या फिर जिस कंपनी का वो स्टॉक है उस कंपनी का कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है, या फिर उस कंपनी का कोई ऐसा स्टाफ या कोई ऐसी कमेटी नहीं होती, ट्रस्ट नहीं होती है जो ये फिक्स करे कि हमारी कंपनी का शेयर प्राइस ये रहेगा। देखिए, अब वो एक अलग बात है कि शुरू में जब कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है तो उसका एक रेट फिक्स रहता है कि भाई इतने से हम इन्वेस्टर्स कर सकता है हमारे इस आईपीओ में या फिर हमारे इस शेयर्स में, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो उसका शेयर प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, ये चीज़ डिपेंड होता है किस पे? ये चीज़ डिपेंड होता है उसके वैल्यू पर, उस शेयर्स के वैल्यू पर। जैसे मान लीजिए कि ये एक कवर है, माइक रखने वाला कवर है। अब ये कंपनी के जो भी इसको बना रही है, जो भी कंपनी इसको बना रही है, अब जो बड़े बड़े लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम में इस कवर का डिमांड बढ़ेगा, इस कवर का क्या बोल रहा हूँ मैं, डिमांड बढ़ेगा, इसकी ज़रूरत लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इस हिसाब से और इस थिंकिंग के हिसाब से किसी भी शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, इसीलिए इस कवर का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब क्या है, रीज़न क्या हुआ प्राइस बढ़ने का? अगर लगता है कि ये कंपनी आगे तक जाएगी, इस कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, या जो प्रोडक्ट ये बना रही है वो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है, तो उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन कोई वक्त ऐसा आता है जब उसका डिमांड कम हो जाता है, इसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। अब मान कर चलिए कि इस कवर का प्राइस हो चुका है 100 रुपये। अब मान लीजिए कि लोगों को लगा कि भाई इस कवर का प्राइस बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ेगा, क्रेज़ बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लास्ट में चलकर वो 50 रुपये का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका मतलब है कि लोगों के बीच से उसका डिमांड ख़त्म हो गया है, लोगों ने उसे ख़रीदना छोड़ दिया है, इस वजह से वो 50 रुपये को हो गए। समझ रहे कि नहीं? अब बात आती है फिर कभी आने वाला टाइम में, फिर कभी अगर उसका प्राइस बढ़ता है, 100 रुपये हो जाता है, तो फिर वह आपका जो शेयर्स है वो 100 रुपये का हो जाएगा। अगर वो 200 का होता है तो वो 200 का हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में अगर वैल्यू कम हुआ है तो इसका मतलब है कि डिमांड कम हुआ है, डिमांड कम हुआ है तो उसका वैल्यू कम होगा ही होगा। अब बात आती है कि क्या किसी को कुछ फ़ायदा होता है? तो देखिए, जिस भी कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरह से ये कह लीजिए कि ये पैसे बिल्कुल गायब हो जाते हैं पब्लिक के बीच से। ये पैसे से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता है, चाहे वो देश में बैठा हुआ कोई आदमी हो, विदेश में बैठा हुआ कोई आदमी हो, चाहे वो कंपनी हो, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अब एक सवाल और भी आता है कि क्या ये पैसे कभी वापस भी आ सकते हैं? पीछे वीडियो में बताया है मैंने आपको कि जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो बिल्कुल आपका पैसा वापस आ जाएगा, बल्कि ज़्यादा करके आएगा, उसमें मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर उसका प्राइस नहीं बढ़ा तो यकीन माने कि फिर वो पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो फाइनली कंक्लूजन के तौर पे आपको अगर मैं बताऊं तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि कंपनी के पैसे जब मार्केट में गिरावट की वजह से ख़त्म हो जाते, ख़राब हो जाते हैं, तो वो किसी के फ़ायदे में नहीं जाता, वो किसी को उससे फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी बात, आपके पैसे उसी समय पर लौटेंगे जब उसके प्राइस फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल ये है कि बहुत मरतबा आपको मन में ऐसा आया होगा कि भाई जब भी मैं जिस स्टॉक को ख़रीदता हूँ उसके प्राइस नीचे की तरफ गिर जाते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जिस म्यूचुअल फंड को मैं खरीदता हूँ, जिस खास तौर से स्टॉक को, कि जिस स्टॉक को मैं खरीदता हूँ उसके प्राइस नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको 3 तरह के इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी मालूम हो जाता है कि इसके शेयर्स निकले हैं और उसको पता चल जाता है कि आखिर इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। उसके पास बहुत ज़्यादा ऐसा सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं, या फिर सोर्स भी होते हैं नॉलेज के अलावा, जिस सोर्स की वजह से उन्हें पता चल जाता है। अब जैसे वो स्टॉक निकलते हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एकदम भर भर कर पैसे निवेश कर देते हैं। दूसरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता है मार्केट में वो शेयर्स आ गए बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपनी जानकारी की वजह से, या फिर चार्ट पैटर्न वगैरह रीड करने की इतनी अच्छी आदत होती है, या फिर इतना अच्छा उन्हें एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से चार्ट पैटर्न्स वगैरह के उसके फंडामेंटल्स को देखकर उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाता है और वो इस चीज़ को भाप लेते हैं कि आने वाला टाइम में इस स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर तक के जाएगा, तब जाकर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब तीसरे इन्वेस्टर्स हम और आप होते हैं। मतलब हम और आप कब निवेश करते हैं? जब हमें किसी वीडियो के माध्यम से पता चलता है, किसी इंटरव्यू के माध्यम से पता चलता है, टीवी चैनल्स पर देखकर पता चलता है। जब तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तक जो लोग शुरू में निवेश किया था उनके मुनाफा वसूली का टाइम आ जाता है, और यही होता है स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भाई हम जब भी खरीदते हैं तो उस शेयर्स के प्राइस नीचे आने लगते हैं। जबकि आपको सोचना चाहिए, ये 2 इन्वेस्टर्स जो पहले निवेश कर चुके हैं, हम लोग तो लास्ट में कहीं सुनकर कहीं देखकर निवेश करते हैं ना, जब तक कहानी बहुत आगे तक के बढ़ चुकी होती है, वो लोग मुनाफा, उन लोगों को इतना फ़ायदा हो चुका होता है कि वो लोग मुनाफा वसूली के कंडीशन में आ चुके होते हैं, उस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। बस वही होता है, इसीलिए कहा जाता है वो लोग धीरे धीरे, जो लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उसने ख़रीदा, फिर कुछ लोगों ने और भी ख़रीदा, जिन्हें चार्ट पैटर्न वगैरह रीड करने की आदत है, उससे उनको समझ में आया कि भाई इसके प्राइस ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर उसने ख़रीदा था तो फिर वो शेयर प्राइस बढ़ते गए, फिर हमारे तक पहुंचा। तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स इतनी ज़्यादा ख़रीदारी उसमें करते हैं और इतने पैसे लगा देते हैं कि उसके प्राइस बहुत ऊपर हाई को पहुंच जाता है। और फिर पहले वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले पैसे लगाया था, अब तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ चुके होते हैं इतने सालों में और इतने टाइम में। तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे मुनाफा वसूली करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें लगने लगता है कि भाई शेयर प्राइस कम हो रहा है। और जब किसी भी शेयर से लोगों के पैसे रिडीम होने लगे, लोग अपने पैसे निकालने लगे, तो वो उसके प्राइस कम होने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू कम हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ठीक है, मुनाफा वसूली की वजह से होता है। तो अब यहाँ पर करना क्या चाहिए? यहाँ पर ये करना चाहिए, जैसा कि हमेशा हर वीडियो में हर लोग बताते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके बाद और भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से मुनाफा वसूली का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इंडेक्स को भी उठा कर देखें, हर इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए कभी भी आपको लंबे समय के लिए ही आना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक खरीदता हूँ, उसके प्राइस नीचे चले जाते हैं, आप इन सोच से, इन बातों की वजह से अगर परेशान हैं तो बिल्कुल आज से परेशानी बंद कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम वही होते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि दोनों सवालों का जवाब आपको अच्छे से मिल चुका होगा और आप इन दोनों बातों को समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।